हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गांव से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में बताया है जिनको आप कम इन्वेस्टमेंट में ही शुरू कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए जिससे आपका फायदा हो सके। सबसे पहला है थ्रेसर मशीन का बिजनेस। ये बिजनेस खास गांव के लिए ही है क्योंकि थ्रेसर मशीन सबसे ज्यादा गांव में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका रीजन ये है कि गांव के लोग ज्यादा खेती करते हैं, इसलिए वहाँ फसल ज्यादा होती है। फिर चाहे वो चावल की खेती हो, गेहूं की हो या किसी और चीज की हो। और फिर फसल की कटाई के बाद उसकी मिसाई भी करनी होती है। और आप जानते ही हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और खेती करने से लेकर सारा काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अब ज्यादातर किसान मशीनों से ही अपना सारा काम करवाना पसंद करते हैं। ऐसे में गाँव में थ्रेसर मशीन तो होना ही चाहिए क्योंकि थ्रेसर ही एक ऐसी मशीन है जिससे मिसाई का काम होता है। और अगर आप थ्रेसर लेते हैं तो आप उससे अपना भी काम कर सकते हैं और आप उसे किराए में देकर अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और जब आपकी कमाई अच्छी होने लग जाए तब आप और मशीन ले सकते हैं और अपने कमाई को और भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है ट्रैक्टर का बिजनेस। गाँव में किसानों के लिए ट्रैक्टर से अच्छा कोई भी गाड़ी या मशीन नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर ही ऐसी गाड़ी है जिससे ऑलमोस्ट 70 से 80% काम हो जाते हैं। ट्रैक्टर एक ऐसी गाड़ी है जिससे आप सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप उसे बाहर कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास ट्रैक्टर लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप उसके लिए लोन भी निकाल सकते हैं या ट्रैक्टर लेते समय उसका फाइनेंस भी करवा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। तीसरा है गाँव में ट्यूशन पढ़ाने का बिजनेस। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं और किसी भी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हैं क्योंकि गांव के लोगों का सोच ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। और गांव में उतना अच्छा स्कूल नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए और जो स्कूल होता है उसमें अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए अगर आप कोचिंग पढ़ाने का काम स्टार्ट करते हैं तो आप 20 से 25 हजार रुपए महीने तो कमा ही लेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है और आप कम इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। चौथा है गांव में मिट्टी से तरह तरह की चीजें बनाने का बिजनेस। हर गांव में ऐसे लोग जरूर होते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, जिनको कलाकारी बहुत अच्छे से आती है, जो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाने में माहिर होते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के कप। ये सारी चीजें शहरों में नहीं बनती है बल्कि गांव से बनकर शहरों में जाती है और फिर शहरों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और शहरों के लोग इन सारे सामानों को पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इन सारे सामानों की बिक्री शहरों में बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपकी कमाई भी ज्यादा हो सकती है। पांचवा है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है आपके लिए क्योंकि गाँव में सब्जियों की खेती ज्यादा होती है और ज्यादा खेती होने की वजह से वहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। इसी वजह से सब्जियां अगर प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बिकी तो उन बचे हुए सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और फिर अगले मार्केट में उसे बेचा जाता है। और जो लोग भी कोल्ड स्टोरेज में अपने सब्जियों को रखते हैं वो उस कोल्ड स्टोरेज के ओनर को उसका किराया देते हैं जिससे उसके मालिक को बिना कुछ किए ही पैसे मिलते रहते हैं। इसलिए आप भी कोल्ड स्टोरेज खोलकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 6 पर आता है अचार पापड़ का बिजनेस। ये बिजनेस खासकर महिलाओं के लिए है। गांव में महिलाओं का घर का जो काम काज होता है उसके अलावा जो उन्हें खाली टाइम मिलता है उसमें वो इस बिजनेस को कर सकती हैं पार्ट टाइम जॉब की तरह। गांव में आम के, नींबू के, आंवला के, इन सब के पेड़ ज्यादा होते हैं जिनमें उनके सीजन के हिसाब से फल लगते हैं, तो आप उनका अचार बनाकर उसे भी बेच सकते हैं और साथ ही साथ पापड़ भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा मशीन लेने के लिए और आपको ये भी सीखना होगा कि मशीन चलती कैसे है। और अगर आपने ये सब सीख लिया तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा क्योंकि अचार पापड़ सभी को खाना पसंद होता है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलती है। अगर आपने इस बिजनेस को किया तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि बिजनेस कोई से भी करो लेकिन करो, क्योंकि सोचते रहने से बिजनेस शुरू नहीं होता है बल्कि करने से होता है और कुछ करोगे तभी पैसा आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी और कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी। आपको जो भी बिजनेस ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। और कौन सा बिजनेस आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा बिजनेस को आप करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।